जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू। स्वागत है आपका सोनू जी एजुकेशन पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 में पूछे गए प्रीवियस पेपर के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, आप उन्हें देख लेना, क्योंकि इसमें प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन के साथ साथ इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन बी 1984, सी 1986, डी 1989। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 1986 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो वह 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और की जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। ऑप्शन ए कॉपर, टिन, जिंक, बी कॉपर, लेड, सिल्वर, सी कॉपर, जिंक, लेड, और ऑप्शन नंबर डी कॉपर, आयरन, निकेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, टिन, जिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है कि कॉपर, टिन तथा जिंक होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग की अगर बात करें तो इसका मुख्य उपयोग पहले बंदूक बनाने में होता था। इसमें कॉपर की मात्रा अधिक होती है तथा जिंक की मात्रा सबसे कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी पंचवर्षीय योजना, सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो वो ऑप्शन नंबर बी पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने 1928 ईस्वी में लागू किया था। दोस्तों अब तक का भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं संपूर्ण हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं की संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। ऑप्शन ए सिमलीपाल, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डुगोंग जो है वह मन्नार की खाड़ी जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। ये डुगोंग जो है यह समुद्री गाय की एक प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम डुगोंग है, और ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्रों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ये जल सतह से ऊपर नासिका द्वारा सांस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए जिनॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी हीलियम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जेनॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जेनॉन जो है यह एक ऐसी नोबल गैस है जो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर इनकी परमाणु संख्या की बात करें तो जेनॉन की परमाणु संख्या 54 होती है और यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग तथा 5वें आवर्त का सदस्य होता है। और जेनॉन नोबल गैस के खोजकर्ता विलियम रामसे तथा मॉरिस ट्रेवर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी तैराकी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हॉकी। हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है
तो वो है हॉकी से। भारतीय हॉकी फेडरेशन यानी IHF की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई है। भारतीय हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना 1925 ईस्वी में ग्वालियर में हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में सम्मिलित होने वाला यूरोप जो है ये बाहर का पहला देश था और भारत ने सबसे पहले 1928 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया और उसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बोनालू, ऑप्शन बी छप्पड़ मेला, सी बाली तृतीय, डी हॉर्नबिल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाली तृतीय जो है यह त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है तथा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि ओडिशा में जो है वह पन संक्रांति 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पन संक्रांति ओडिशा में कब मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को ओडिशा में पन संक्रांति मनाया जाता है और यह नव वर्ष का पर्व है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में हाथी पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन B3, बी विटामिन B6, सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और यह पहला विटामिन है जिसे पृथक किया गया है। इसका मुख्य कार्य होता है कि भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करना। विटामिन B1 जो है यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जिसकी खोज 1912 ईस्वी में कैसिमीर फंक ने भूरे चावल से की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए खाफी खां, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी भीमसेन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइन ए अकबरी के लेखक जो है वो है अबुल फजल। अकबर का शासनकाल की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गुंबज जो है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है तथा विश्व में इनका दूसरा स्थान है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया जो गंग वंश से थे। बीबी का मकबरा बात करें तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए फगुआ, बी फुगड़ी, सी बिहू, डी माच। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माच जो है यह नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। माच नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? ऑप्शन नंबर ए पर्थ स्टेडियम, ऑप्शन बी लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, सी ईडन गार्डन, ऑप्शन डी मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड यह स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
भारत के गुजरात राज्य में स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। गुजरात में मोटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इनको सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और इनको सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई है तथा आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी तंत्र, बी सूत्रकनिका, सी लयनकाय जिसे लाइसोसोम कहते हैं, ऑप्शन डी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऑप्शन नंबर सी लयनकाय या लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ये जो है ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल केंद्र कहा जाता है और हमारे शरीर में लगभग 75 से 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। यह सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जो तोमर वंश की सूरजपाल ने इनका निर्माण कराया था। अगर सबसे ऊंची वाणिज्यिक झील की बात करें तो टिटिकाका झील जो पेरू में है, यह सबसे ऊंची वाणिज्यिक झील है। और विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील जो साइबेरिया में है, तो ये बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और वही विश्व की सबसे लंबी झील की बात करें तो टंगानिका झील यह विश्व की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वह है चिल्का झील जो ओडिशा में विद्यमान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव राय, सी बुक्का राय, डी हरिहर राय। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्यन का लेखन कृष्णदेव राय है। क्वेश्चन नंबर 17, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी अरुण प्रकाश, सी देवेंद्र कुमार, डी निर्मल कुमार। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन सुशील कुमार पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई, बी खानवा का युद्ध, सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो बताइए इनमें से कौन सी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी परास्त हो गई थी और वही फिर दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ जो 1192 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। किसने? तो वह मोहम्मद गौरी ने द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान को हराया? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी, कि इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन बी स्यूडोमोनस, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 23। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं और ये जीएसटी का मॉडल है, ये मॉडल किस पे आधारित है? यह भारतीय जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए रावत भाटा, ऑप्शन बी कूडनकुलम, ऑप्शन सी कैगा, ऑप्शन डी काकरा पार। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कूडनकुलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत में कुल 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है वह लगभग 6780 मेगावाट है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उनकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 3 अगस्त 1948 ईस्वी को। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 10% जो है वह नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है और अमेरिका नाभिकीय ऊर्जा विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा विद्युत का उत्पाद होता है। और वही चीन विश्व का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है। अमेरिका जो है नाभिकीय ऊर्जा विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक नाभिकीय रिएक्टर जो है वह यूएसए में स्थित है। तो चलिए इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस की जानकारी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1925 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है हारुकी मुराकामी, ऑप्शन बी केंजाबुरो ओए, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो बताइए दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केंजाबुरो ओए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सर हेनरी कॉटन, सी लाल मोहन घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लाल मोहन घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी है सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर, ऑप्शन सी सरकार का कुल व्यय, ऑप्शन डी सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे उनको भी हमने देख लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।